हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ओ डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उसकी एप्लीकेशन, यूज़र रोल, मॉनिटरिंग, एक्सटेंशन, एक्शन, इन सब के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसमें जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं वो इसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी थर्ड पार्टी कंटेंट पे ओनरशिप क्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो से का यूज़ कर के कोई भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपके पास फुल बैकअप हो। हम किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे डाटा लॉस या डैमेज या फाइनेंशियल लॉस के लिए। कुछ वीडियोस, कुछ इमेजेस इनमें एआई जनरेटेड है और कंटेंट भी एआई जनरेटेड है, तो ट्राई चेक एट योर एंड फर्स्ट। सो अब हम आ गए हैं OAuth0 के डैशबोर्ड पे। देखो ये पूरा जो फ्रंट पेज आता है ये आता है डैशबोर्ड, जैसे यहाँ पे आपको लिखा है डैशबोर्ड। सो हमने जैसे अभी किया है, थैंक यू साइन अप फॉर OAuth0, यू हैव 22 डेज। तो हमारा एक ट्रायल वर्जन चल रहा है जो इसमें है। अब हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ जैसे ही मैंने इसके डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करूंगा तो ये एक मेरे को पॉपअप देगा। यहाँ पे हमें API एक्सप्लोरर भी है, इवेंट कैटलॉग इस तरह से है, पर हम अभी डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से रेफरेंस है। API रेफरेंस है, डॉक्यूमेंटेशन, SDK। सो हमने डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ से हमारा, और हम इसी के रिस्पेक्ट में हम पढ़ना शुरू करेंगे और साथ ही साथ काम करना शुरू करेंगे। जैसे इसमें गेट स्टार्टेड है, ऑथेंटिकेट है, मैनेज यूज़र है, कस्टमाइजेशन पे काम करेंगे, सिक्योर, डिप्लॉय, मॉनिटर एंड ट्रबल शूट पे। सो ये हमारे टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके API ओवरव्यू पे, ओवरव्यू डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड के ओवरव्यू पे। सो देखो ये हमारा हो गया पूरा डैशबोर्ड। यहाँ गेट स्टार्टेड, ये AI एजेंट है जो उसका नया टेक्नोलॉजी आई है, एक्टिविटीज़। ठीक, तो हम डैशबोर्ड यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है डैशबोर्ड में? ये एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन क्या कहती है कि यहाँ पे जो भी हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे हम वो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। जैसे अगर मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे हमें 4 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। तो नेटिव, नेटिव का मतलब है कोई डिवाइस, मशीन टू मशीन, कोई डिवाइस से मुझे कोई कनेक्शन करना है, जैसे मोबाइल, डेस्कटॉप, CLA, स्मार्ट डिवाइस, ये सब। सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट बेस्ड फ्रंट एंड ऐप हो गई दैट यूजेस एन API। रेगुलर वेब एप्लीकेशन जैसे .NET, जावा बेस एप्लीकेशन, ट्रेडिशनल वेब ऐप रिडायरेक्टिंग। और उसके बाद आती है मशीन टू मशीन, लाइक CLIs हो गई, डीमन हो गई, ये तो क्रिएट एप्लीकेशन, जिसके बारे में हम अभी एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। APIs हो गई। अब APIs क्या है? API फॉर ईच, मैनेज योर एप्लीकेशन API सिंगल साइन ऑन, ये एप्लीकेशन फॉर ईच योर एप्लीकेशन, API फॉर ईच ऑफ योर API दैट यू वांट टू सिक्योर विद OAuth0 रजिस्टर एंड API, क्रिएट APIs एंड मैनेज एग्जिस्टिंग वन। मतलब API में हम या तो रजिस्टर, क्रिएट न्यू API कर सकते हैं ताकि हम दूसरी एप्लीकेशन को अपना OAuth0 एक्सेस पे काम कर सके, ऑथेंटिकेशन करवा सके किसी भी एप्लीकेशन को। तो हम जैसे यहाँ पे क्रिएट API करेंगे, यहाँ पे हम API का नाम देंगे, आइडेंटिफायर देंगे। यहाँ पे सुनो, आइडेंटिफायर क्या है? ये एक URL है, बट ये URL की फॉर्म में दिया जाता है, बट इसका और कोई काम नहीं होता है, बस ऑडियंस की तरह यूज़ होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। JSON वेब टोकन हो गया, एक्सेस पॉलिसीज हो गई, इससे हम क्रिएट करते हैं APIs को। उसके बाद SSO इंटीग्रेशन, मान लो किसी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन को हमें इंटीग्रेट करना है, जैसे व्यू एंड अनेबल एक्सटर्नल सर्विसेज फॉर SSO, क्रिएट न्यू SSO इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगर, रिव्यू एंड मैनेज इंटीग्रेशन सेटिंग। तो हम SSO जैसे प्रोवाइड करना चाहें, न्यू SSO इंटीग्रेशन हमने क्लिक किया तो हमें किस तरीके से ADRMA, सिंगल साइन ऑन, इस तरीके से हम SSO बेस एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा पूरा एप्लीकेशन का सेक्शन। ऑथेंटिकेशन का सेक्शन क्या कहलाता है? अब हम दोबारा का ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में, जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स जो होते हैं हमारे, वो ऑथेंटिकेशन सेशन में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम उसका यूज़ करके अपनी यूज़र को वैलिडेट कर सकें। तो यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए क्या है? जैसे डाटाबेस, मुझे अगर कोई डाटाबेस इंटीग्रेट करना है, जैसे मैं यूज़र बेस डाटाबेस इंटीग्रेट करना चाहूँ, यहाँ पे मैं उसका नाम दूंगा, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड कैसे देना चाहे, और इस तरीके से हम दिखाएंगे कि अभी कैसे हम करेंगे। दूसरा तरीका है हमारा सोशल। जैसे मैंने बताया ना, कई आपने लॉगिन पेज देखा होगा जहाँ पे आपको गूगल से ऑथेंटिकेट करना हो तो हम उसके लिए क्रिएट कनेक्शन करते हैं। तो हमारे पास और उसके फेसबुक से अगर करना चाहो सोशल,
माइक्रोसॉफ्ट करना चाहो, अमेजोन करना चाहो तो आप इससे कर सकते हो। एंटरप्राइज बेस्ड कनेक्शन जैसे सैमल या ओपन आईडी बेस्ड कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करना चाहो सेम, तो ये भी जो गूगल ये सब है ये OIDC बेस्ड कनेक्शन ही यूज़ करते हैं। तीसरा चौथा हो गया पासवर्ड लेस का फीडो। अगर आपने फीडो का नाम सुना हो या फिर हम SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू कनेक्शन करना चाहें तो हम पासवर्ड लेस कनेक्शन कर सकते हैं। और ये फिर होती हैं ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल्स कि चूज़ योर लॉगिन फ्लो। लॉगिन फ्लो जिसे समझ नहीं आ रहा उसे मैं बता दूं, लॉगिन फ्लो का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस डायरेक्शन में, जैसे पहले यूज़र नेम आया फिर पासवर्ड उसने एंटर किया, हमने उसे वैलिडेट किया, उसके बाद क्या सेकंड फैक्टर है, तो ये हमारा लॉगिन फ्लो के अंदर आता है। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल आएगी इस तरीके से। तो इस तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो पासवर्ड लेस में अलाउ योर यूज़र टू एंटर साइन अप लॉग इन यूजिंग वन पास क्या, और मैंने ऑर्गेनाइजेशन यू डू बिजनेस विद। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि मान लो जैसे मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ या लिस्ट कर सकता हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि मेरे साथ वो ऑथेंटिकेशन उसके यूज़र मेरे साथ ऑथेंटिकेट कर सके। ठीक है। उसके बाद आते हैं यूज़र मैनेजमेंट, जैसे यूज़र्स हो गया, क्रिएट यूज़र हो गया, इंपोर्ट यूज़र हो गया, तो ये सब यहाँ पे हमारे को दिखेंगे। तो मेरे को अगर क्रिएट करना है, उसी तरह रोल्स, तो यूज़र मैनेजमेंट में मैनेज योर यूज़र आइडेंटिटी परमिशन, यूज़र व्यू एंड क्रिएट यूज़र प्रोफाइल, पासवर्ड रीसेट ब्लॉक डिलीट यूज़र हम इससे करते हैं। रोल्स में क्रिएट एंड मैनेज रोल्स, मतलब मुझे किस तरह का कौन सा रोल वो यूज़र रहेगा उसके पास क्या परमिशन होगी वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांडिंग। सो जब भी कोई नया कस्टमर, मान लो जैसे हमारा कोई क्लाइंट है, कोई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने को आए, तो वो एक्चुअली कहता है मुझे ये ब्रांडिंग दो, मुझे इस तरह का लॉगिन पेज चाहिए, तो हम उसको इस तरीके यहाँ से हम इन ऑप्शंस का यूज़ करके हम उसको ब्रांडिंग करते हैं। जैसे कंपनी का लोगो, कोई मुझे लोगो चेंज करना है, मान लो ये लोगो चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, और उसका बैकग्राउंड कलर, ये देखो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, मैं उसको राइट करूँ यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। नो कोड कस्टमाइजेशन अपडेट पैनल, ये सब हम इसके थ्रू करते हैं। यू कस्टम डोमेन, अगर मेरे पास कोई अपना कस्टम डोमेन है मैं उसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ईमेल टेम्पलेट्स हो गया, जैसे मेरे पास वेरिफिकेशन ईमेल हो गई कि मैंने ईमेल वेरिफिकेशन को मैं कैसे भेजना चाहूँ, ईमेल कोड, वेलकम ईमेल, एनरोल इन मल्टी फैक्टर, इस तरीके से कई सारे मेरे पास टेम्पलेट हैं, या मैं अपनी तरफ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ उसे टेम्पलेट को। तो इस तरह मैसेज जाएगा। ईमेल प्रोवाइडर को कॉन्फ़िगर करना हो, जैसे यूज़ माई ओवन ईमेल, जैसे अभी तो हमारा O0 ईमेल भेजता है हमारे लिए, लेकिन अगर हम अपना भी करना चाहें, जैसे मुझे इससे भेजना है या इससे भेजना है, ईमेल प्रोवाइडर मेरा अपना खुद का हो, तो उसके थ्रू हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे यूनिवर्सल लॉगिन, यूनिवर्सल लॉगिन का मतलब है O0 अपनी तरफ से जो लॉगिन पेज बना के भेजता है वो हम चाहे तो उसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। फ़ोन नंबर, अगर SMS करना है, फ़ोन प्रोवाइडर, इस तरीके से हम उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है? कॉन्फ़िगर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बाय अनेबलिंग शील्ड एंड प्रोटेक्ट योर यूज़र अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक एंड यूज़र एक्सेस एनोमलीज। मीन्स ये हमें प्रोटेक्शन देता है, तो हमें कैसे अटैक प्रोटेक्शन, मैनेज सेटिंग टू फॉर बोट IP ट्रोलिंग, इस तरह की प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारे पास कहीं DND अटैक ना हो रहा हो। कई सारे अटैक जो होते हैं, हमारे यूज़र हमारा डाटा तो नहीं चुराया, मॉनिटरिंग थ्रेड, तो ये सब हम इसके थ्रू करते थे। अटैक प्रोटेक्शन हो गया, बोट डिटेक्शन तो हमने डिसेबल कर रखा है, सस्पिशियस IP ट्रोलिंग, ये देखो ये सब सिक्योरिटी मेथड्स हैं। एक्सेस कंट्रोल, तो ये सब अपडेट, क्योंकि मेरे पास अभी अपडेट प्लान करना होगा तब होगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम दे सकते हैं, जैसे अभी तो यूज़र पासवर्ड से मैं अब मैं चाहूँ तो फीडो सिक्योरिटी, जिसे फीडो नहीं पता या फीडो बायो डिवाइस नहीं पता है, हेलो वर्ड जो हमारा विंडोज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो ये सब है। इसका फ़ायदा है ये हमारे को मिलता है। फीडो फीडो अब नई टेक्नोलॉजीज़ में जो अभी अपकमिंग आ रही है उस सब में यूज़ होता है। सिक्योरिटी सेंटर, सिक्योरिटी सेंटर, सिक्योरिटी सेंटर, सिक्योरिटी सेंटर हो गया। मॉनिटरिंग,
भी एक तरह का टूल है जिससे हम रियल टाइम में उसे डिटेक्ट कर सकें। इस तरीके से सेटअप गाइड, स्प्लंग, सुमो लॉगिन, जहाँ पे थ्रेड फास्टर विद सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग दे रहे थे, इवेंट विद वन ऑफ द डाटा विजुलाइजेशन, अल्टरिंग इंटीग्रेशन। सो ये सब डाटा विजुलाइजिंग टूल है, स्प्लंग डाटा वर्क, ताकि हमारा जो लॉग्स है वो यहाँ पे इवेंट जनरेट कर सके। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन कॉन्फ़िगर फ्लो। जैसे कि मैंने बताया, हर लॉगिन टेनेंट का एक लॉगिन फ्लो है, तो उसको सजेस्ट लॉगिन, मशीन टू मशीन, यूज़र रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड रीसेट, क्रिएट एंड मैनेज कस्टमाइज एक्शन यूजिंग द फ्लोज। तो जो कस्टमाइजेशन कराने को आते हैं तो वो मोस्टली इसी को कराते हैं कि मुझे ट्रिगर कस्टमाइजेशन करना है, कि प्री रजिस्ट्रेशन हो गया, साइनिंग सेटअप पे रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म्स हो गया, कि हम आइडेंटिटी फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स के अंदर हम फ्लो भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट फॉर्म में चाहें तो यहाँ स्केच और यूज टेम्पलेट कर सकते हैं। फ्लोज हम चेंज कर सकते हैं फॉर्म में, कि आफ्टर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उसमें क्या करें। उसके बाद लाइब्रेरीज है, जो एक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पहली वीडियो में बताया था कि रूल्स एंड हुक्स को डिप्रिकेट कर दिया गया है, उसकी जगह अब हम एक्शंस का यूज़ करते हैं। तो एक्शन क्रिएट कि हमें कस्टम करना है या चूज़ एक्शन करना है। जैसे मुझे कस्टम एक्शन करना है तो मैं यहाँ पे उसका नाम दूंगा। एक्शन क्या है कि फ्लो के टाइम में, लॉगिन फ्लो के टाइम में हम क्या एक्शन लेना चाहते हैं उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। और अब आ गए इवेंट स्ट्रीम। एक नया आया है कि हम इवेंट को कैसे कंट्रोल करें। जैसे इवेंट स्ट्रीम हमारे को वेब हुक देता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट के टाइम अगर कोई इवेंट जनरेट हुआ तो हम उसके रिस्पेक्ट में क्या एक्शन लेना चाहिए। वेब हुक, एक डब्ल्यू एस इवेंट या ओ जीरो एक्शंस भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। चलो हो गया। अब मॉनिटरिंग देखते हैं। मॉनिटरिंग में हम लॉग्स पे जाएंगे, लेकिन जब हम इस टाइप में आते हैं तो पाइपलाइन आती है। तो ध्यान से सुनो, ये डिप्लीकेट हो गया है। रूल्स एंड हुक्स बोथ आर डिप्लीकेटेड इन न्यू और जीरो। ओल्ड में आपको अभी भी दिखता होगा। तो कॉन्फ़िगर कस्टम जावास्क्रिप्ट स्निपेट दैट कैन एग्जीक्यूट इन और जीरो एज पार्ट ऑफ ईच यूजर ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन। सो इसकी जगह जो है एक्शन ले लिए, एक्शन का यूज़ करते हैं। सेम वे हुक्स की जगह भी हम एक्शन का ही यूज़ करते हैं, या फिर हम वेब हुक्स का यूज़ कर लेते हैं। ये क्या है, कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ जो व्हेन यू यूज डाटाबेस कनेक्शन बाय कॉन्फिगरिंग नोड जेएस कोड दैट इज एग्जीक्यूट अगेंस्ट द एक्सटेंसिबिलिटी पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या है, हर टूल में आपको लॉग्स और स्ट्रीम दिखेगा। लॉग्स मीन्स डाटा ऑफ एक्शन टेकन इन द डैशबोर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर एंड यूजर लॉगिन। तो ये देखो, ये लॉग्स बने हैं मेरे, कि अपडेट टेनेंट सेटिंग, गार्डियन अपडेट, इस तरह के लॉग्स बन गए। फिर लॉग स्ट्रीम का मतलब है यू डोंट हैव एनी स्ट्रीम येट, स्ट्रीम योर लॉग टू थर्ड पार्टी। मीन्स अगर मुझे ये थर्ड पार्टी पे डैशबोर्ड पे भेजना है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, क्रिएट लॉग स्ट्रीम। तो मैं किस टूल का यूज़ करूँ इसके लिए, तो मैं यहाँ पे कई सारे टूल्स हैं। उसके बाद एक्शन लॉग्स, द एक्शन रियल टाइम लॉग फीचर डिस्प्ले और द लॉग इन रियल टाइम फॉर कस्टम कोड इन योर अकाउंट। दिस लॉग आर हेल्पफुल विद डिबगिंग योर एक्शन। सो यहाँ पे मुझे रियल टाइम में जो जो मेरे एक्शंस बने हैं उनका आउटपुट आ जाएगा। अभी जैसे पोस्ट कनेक्शन कर दूँ तो अभी कोई भी है, डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। नेक्स्ट है मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस क्या है, एक्सप्लोर इंटीग्रेशन दैट हेल्प योर बिजनेस टू डू मोर और जीरो जी। और जीरो के साथ मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वो सब कैटेगरी है। एक्सटेंशंस, एक्सटेंशन है एक्सटेंड द थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म विद ऑफिशियल थर्ड पार्टी एड ऑन। जिस तरह एक्सटेंशन यूज़ होते हैं हम उसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एलडेप हो गया, जीरो हमारा इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन अभी हमारा कोई इंस्टॉल नहीं है क्योंकि हमने अभी आज ही क्रिएट किया है नया। और ये सेटिंग, ये फीडबैक। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड ओवरव्यू। डैशबोर्ड हो गया। अब डैशबोर्ड के साथ साथ एक और चीज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है हमारी, अगर हम एक्टिविटी पे जाएं, एक्टिविटी एक पेज है, लर्न अबाउट मैट्रिक ऑन एक्टिविटी। ये मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, सम ऑफ द की डाटा ऑन योर
और टेनेंट इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव यूजर, फेल्ड लॉगिन एंड मोर। तो हमारा जो है ये एक्टिविटी पेज जो है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया एक्टिविटी पेज, ये देखो ये सब मुझे मेरे एक्टिविटी पेज जो मेरा टेनेंट है उसमें क्या क्या है आ रहा है। जैसे टोटल नंबर ऑफ यूज़र कितने होंगे, एप्लीकेशन कितनी, एपीआई, अभी हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया इसलिए ये दिखा रहा है। ठीक उसी तरीके से लास्ट 30 डेज़ में हमारे डेली एक्टिव यूज़र कितने हैं, यूज़र रिटेंशन हमारा, साइन अप कितने लोगों ने, नए कितने लोगों ने साइन अप किया है, ये सब आ रहा है मैट्रिक्स। डेली एक्टिव यूजर, यूजर रिटेंशन, द परसेंट ऑफ यूजर दैट वी एक्टिवली ड्यूरिंग द गिवन टाइम फ्रेम, कैलकुलेशन फ्रॉम द नंबर ऑफ द एक्टिव यूजर आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द यूजर। ठीक, ये यूजर रिटेंशन, साइन अप नंबर, सक्सेसफुल यूजर साइन अप विच इंक्लूड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, मतलब नए यूजर कितने हैं, फेल्ड लॉक इन कितने हुए, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। और कंपेयर द लास्ट पीरियड, ये सब हमारे डैशबोर्ड दिखा, व्यू डाटा पर टाइम, हम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, हमने टेनेंट कवर कर लिया है, आगे हम एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।